गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव, योर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के जो क्लाइमेट है उसके बारे में, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, in the very start of this chapter, in fact, we should know what is weather. weather हम आम भाषा में यूज़ करते हैं द टर्म वेदर, मौसम। मौसम जो होता है वो किसी भी जगह का डे टू डे बदलता रहता है। जैसे आज धूप है तो दिन गर्म है, कल को बादल छा जाएंगे तो दिन ठंडा हो जाएगा, बारिश भी हो सकती है तो मौसम बारिश का हो जाएगा। तो मौसम जो होता है वो छोटे मोटे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये डे टू डे वेरी होता है, मतलब चेंज होता है। जब आप न्यूज़ वगैरह भी सुनते हैं तो आप सुनते हैं वेदर फोरकास्ट, यानी कि मौसम का हाल, क्योंकि हर दिन मौसम चेंज होता है। और जब मौसम चेंज होता है तो हमने बचपन से आज तक पढ़ा है कि मौसम 4 तरह के होते हैं। ओके, ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है और ऑटम यानी कि पतझड़ होता है। कभी कभी स्प्रिंग को भी सीजन में इंक्लूड किया जाता है, बट बेसिकली वेदर हमारे 4 तरह के ही होते हैं। ओके, सो जो कोल्ड वेदर होता है जिसे हम विंटर कहते हैं, ये हम जानते हैं कि ये दिसंबर से फरवरी तक चलता है, कभी कभी नवंबर में भी ठंड पड़ने लगती है। हॉट वेदर वी ऑल नो कि ये मार्च से लेकर के मई जून जुलाई तक चलता है। ठीक, बेसिकली जून से बारिश शुरू हो जाती है तो उसे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही जैसे ऑटम क्या होता है, ऑटम ब्रेक आपके जो होते हैं वो अक्टूबर दशहरे के बाद शुरू होते हैं, उसे हम ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम कहते हैं। एंड बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो हवाएं बारिश कॉज करती हैं वो हवाएं जब वापस लौटती हैं, जैसे कि बारिशें होने के लिए जो हवाएं उठती हैं वो समुंदर में से उठती हैं, समुंदर से उठती हैं, वो पहाड़ों तक जाती हैं, हिमालय से टकराती हैं, बारिश कराती हैं, और फिर वही हवाएं जो होती हैं वो वापस से रिट्रीट करती हैं, मतलब वापस आती हैं समुंदर की तरफ। तो ये जो दौर होता है इसे हम ऑटम कहते हैं, वापस लौटने का जो दौर होता है इसे हम ऑटम कहते हैं। ओके, तो आज हम ये समझ गए कि कोल्ड वेदर क्या है या विंटर क्या है। विंटर में टेम्परेचर लो हो जाता है, मतलब तापमान बहुत गिर जाता है, जिस वजह से हमें ठंड लगती है, हमें मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। हॉट वेदर गर्मी का सीज़न, वी ऑल नो, हमें कम कपड़े पहनने होते हैं, पंखे चलाने होते हैं, पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, हवाएं चाहिए होती हैं। ओके, पंखे करते हैं और लू चलती है, बहुत ही गंदी हवा चलती है, मतलब गंदी इन द सेंस कि बहुत ही गर्म हवा चलती है, जो कि मतलब हमें बीमार तक कर सकती है। तो उससे बचने के लिए हम शरबत पिया करते हैं, बेल का जूस पिया करते हैं, खुद को ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए बॉडी की हम खूब ज़्यादा ड्रिंक किया करते हैं पानी, ताकि हम उस मौसम से कोप कर पाएँ या उस मौसम को हम झेल पाएँ। इसे ही हमारा बारिश भी होती है, वी ऑल नो कि बारिश का भी सीज़न ऐसे ही होता है। ठीक, बारिश का सीज़न जो होता है उसमें हम बचते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, उससे बचना होता है, छाता लेके चलना होता है, रेनकोट पहन के चलना होता है, कीचड़ से बचना होता है कि पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, मलेरिया फैलने का डर रहता है। तो इसके भी अपने अपने हर मौसम की कुछ अपनी अच्छाई है तो कुछ हमें नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमें बचना पड़ता है। और हर तरह के मौसम इंडिया में जैसे कि हम देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम एक साल में चारों पांचों मौसम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कई कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर सालों तक एक ही मौसम रहता है, तो आप सोचिए कि वो कितना बोरिंग होता होगा कि एक ही मौसम है। यहाँ कम से कम वी हैव होप, हमारे पास आशा है कि चलो आज धूप निकली है, कल क्या पता बारिश हो जाए, कल क्या पता छाए हो जाए, वी नेवर नो कब क्या मौसम हमें देखने मिल जाएगा। पर कई कई जगह जहाँ पर सालों साल एक ही मौसम रहता है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है, सिर्फ पानी ही पानी बरस रहा होता है, वैसी जगहों पर रहना कितना मुश्किल होता होगा, इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, तो हमने ये समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि जो मानसून, जो बारिश शुरू होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए हमें इंडिया का मैप देखना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है बच्चों। ओके, ये जो आपको अरेबियन सी दिख रहा है, ये जो रीजन है ये अरेबियन सी है। यहाँ से जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, प्रेशर के चेंज से हवाएं क्रिएट होती हैं। ठीक है, ये आप जब बड़े होंगे तो आपको और अच्छी तरह समझाया जाएगा। तो वो हवाएं जो होती हैं, ये देखिए हमने समझा है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये हमारी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ से जो होती हैं ये हवाएं उठती हैं, ये जाके सीधे इधर बढ़ती हैं, किधर नॉर्थ के साइड बढ़ती हैं। ओके, और ये आगे बढ़ती जाती हैं। एंड वी ऑल नो कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हिमालय है। नॉर्थ में क्या है, हिमालय।
तो ये जो हवाएं होती हैं ये यहाँ से उठती हैं, साउथ वेस्ट से उठती हैं और सीधे जा कर के हिमालय से टकराती हैं। जब हिमालय से टकराती हैं तो फिर ये कंडेंसेशन जो होता है, ठीक है, वो होता है कि बादल बनते हैं, टकरा करके वो बादल फूट जाते हैं। आप इसको आसान भाषा में समझिए। उसके बाद बारिश होती है, ठीक। तो जब ये जो साउथ वेस्ट मानसून, ये हवाएं, मानसून इज़ अ विंड, ठीक है, जब ये हवाएं जाती हैं और हिमालय से टकराती हैं, फिर जब ये बरसती हैं तो वो हम रेन स्टार्ट होती है, तो वो बारिश स्टार्ट होती है, ठीक। फिर जब ये हवाएं टकराई तो वापस लौटेंगे ही। कोई भी चीज़ अगर कहीं टक्कर खा रही है तो वो वापस तो आएगी ही ना, ये तो लॉ है, ठीक। तो जब वो हवा यहाँ से उठी, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे बारिश कराई, फिर ये हवा जब वापस लौटती है तो ये वापस आते आते ये जो हमारा एरिया है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, ये जो एरिया है यहाँ पे बारिश कराती है। मतलब जब ये जाती है तो ये नॉर्थ में बारिश कराती है और जब ये लौटती है तो ये साउथ में बारिश कराती है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप ऑनलाइन तो इतना ही मैं हेल्प कर सकती हूँ बाय द वे अभी राइट नाउ। ओके, तो आपको ये समझना, जब ऑनसेट होता है मानसून का, जब मानसून स्टार्ट होता है तो वो नॉर्थ में बारिश कराता है और जब ये रिट्रीट होता है, लौटता है, तो ये साउथ में बारिश कराता है, ठीक। और ये क्या कराता है, ये विंड्स होती हैं जो कि समुंदर में से उठती हैं। ओके, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि तो जब ये इधर जाती हैं तो ये रेनी सीज़न होता है और जब ये इधर लौटती हैं तो ये ऑटम सीज़न होता है। आई होप समझ में आ गया। आप समर समझ लिए, विंटर समझ लिए, रेन समझ लिए और अब आप ऑटम भी समझ लिए कि कौन सा सीज़न को हम ऑटम सीज़न कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मानसून जो वर्ड है वो बेसिकली आया है मौसम से। मौसम ये एक अरेबिक वर्ड है। ओके, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया, मानसून वर्ड कहाँ से आया। तो मानसून वर्ड आया है मौसम से, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। ओके, तो आई होप आपको चारों सीज़न समझ में आ गए, आप इसमें अब कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जैसे कि जो डे टू डे चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं। अब देखिए एक और बात समझिए, जैसे डेजर्ट है, ठीक। तो डेजर्ट हमेशा सूखा रहता है, इट हार्डली रेन्स देयर। मौसिन राम चेरापूंजी है, ठीक, वो हमेशा ही गीला रहता है, हमेशा ही वहाँ बारिश हो रही होती है, ठीक। जैसे आप हिमालयाज़ पर चले जाएंगे, वहाँ पे हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा, ठीक है। आप मुंबई महाराष्ट्र चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिटी मिलेगी, गर्मी ही मिलेगी समुद्र के किनारे, ठीक है। तो अब देखिए लाख चेंज हो डे टू डे, वहाँ पे हो सकता है कभी बारिश हो कभी ना बारिश हो, पर वहाँ पे नॉर्मली कैसा वेदर रहता है, नॉर्मली कैसा वहाँ पे रहता है हाव भाव, उसको वो डिपेंड करता है जगह की लोकेशन पे। इस बात को आप समझिए, मैं आपको समझाती हूँ इसी मैप की हेल्प से, ठीक। देखिए जैसे कि ये हमारा राजस्थान है, वीरों की यहाँ पर ही हमारा थार डेजर्ट है। ये जो है ये हमेशा शुष्क रहता है, हमेशा ड्राई रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है, इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर डेजर्ट है। सिमिलरली आप जब चेरापूंजी मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ हमेशा बारिश हो रही होती है, क्योंकि यहाँ का इसकी लोकेशन ऐसी है कि बे ऑफ बंगाल से पानी उठता है, हमेशा टू एंड फ्रो जाता रहता है और यहाँ पर हमेशा बारिश हो रही होती है। तो जब भी कहीं का जो टेम्परेचर है, जो भी वहाँ का वेदर है, डे टू डे वेदर, जब वो अफेक्ट होता है उसकी लोकेशन की वजह से, तो उसे वहाँ का क्लाइमेट कहा जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ इसको, कि जब भी कहीं का टेम्परेचर, ठीक है, उसकी लोकेशन की वजह से अफेक्ट हो। जैसे समुद्र के किनारे आपको ह्यूमिडिटी ही मिलेगी, आपको उमस ही लगेगी। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे लोकेशन है, तो उमस वहाँ की जलवायु हो गई, उमस वहाँ का क्लाइमेट हो गया। वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया? हॉट एंड ह्यूमिड। सिमिलरली आप पहाड़ पर चले जाएंगे, पहाड़ तो लोकेशन है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको हमेशा ठंड ही लगेगी। ओके, ठंड लग रही है, क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन वैसी है। तो वहाँ की जलवायु कैसी हो गई? ठंडी, वहाँ की हवा ठंडी हो गई। तो वो इस वजह से नहीं हुई कि वहाँ पे रोज़ बदलता है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि उसकी लोकेशन ही ऐसी है। तो ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा सा हमें परमानेंसी दिखती है मौसम की, टेम्परेचर की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक। तो जो डे टू डे डिफ़र करे उसे हम वेदर कहेंगे, और जो कहीं किसी की लोकेशन की वजह से अफेक्ट हो उसे हम क्लाइमेट कहेंगे। तो मौसम और जलवायु दोनों अलग चीज़ें हैं, आपको ये समझना होगा। मौसम इज़
डे टू डे फिनोमेना, वो रोज़ बदलती है, रोज़ बदलता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो उस जगह की लोकेशन के हिसाब से होता है, इसलिए वो रोज़ नहीं बदलता है। जैसे आप सीख लीजिए ना, कभी आपकी मैथ्स की पीरियड होती है, कभी आपकी इंग्लिश की पीरियड होती है, तो ये आपका एक तरह से वेदर है। लेकिन आपका क्लासरूम हमेशा वही रहेगा, ठीक है, वो आपका लोकेटेड है एक जगह पर, एंड दैट इज़ योर क्लाइमेट। ओके, आई होप इस लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने दे रखे थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए थे, वो सेम एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो उसकी लोकेशन से अफेक्ट होता है। ओके, सो जहाँ उसकी हाइट देखिए, लोकेशन जैसे कि मैंने बोला कि समुद्र के किनारे है तो वहाँ पर उमस रहेगी। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट पे है तो वहाँ ठंडा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, समुद्र से कितना दूर है। और रिलीफ मतलब वहाँ का ज़मीन कैसी है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है या कैसी ज़मीन है, उसके हिसाब से हर जगह का डिफ़र करता है। जैसे जैसलमेर और बीकानेर है, ठीक, ये डेजर्ट में है। कारगिल जम्मू में है, ये हमेशा ठंडा रहता है। तो इस तरह से हमने समझा कि मौसिनराम और मेघालय में है तो हमेशा गीला रहता है। तो हम समझ गए कि ये जगह हैं, ये अपनी लोकेशन की वजह से इनका अपना पर्टिकुलर क्लाइमेट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब कि जो भी पेड़ पौधे, हरियाली, जो कुछ भी खान पान का हमारा रहता है उसे हम वेजिटेशन कहते हैं। जो हमारे आसपास जितने भी हम प्लांट लाइफ देखते हैं, चाहे वो छोटा सा घास से लेकर के बड़ा सा बैम्बू ट्री, सब कुछ हमारा वेजिटेशन में आता है। और जो वेजिटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है हमारे जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास का क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा। ओके, हमने बचपन में पढ़ा है कि ग्रासेस होती हैं, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ठीक, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ठीक, वो बड़े होकर ट्री बन जाते हैं, पहले एक सीड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ से इंटरफेरेंस रखते हैं, ठीक, हम क्रॉप्स नहीं उगाएंगे तो हम क्या खाएंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम टिम्बर और फर्नीचर कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जो फॉरेस्ट से मिलती हैं या प्लांट से मिलती हैं, ये इनडायरेक्टली हमें क्लाइमेट और टेम्परेचर की वजह से मिलती हैं। अगर बारिश ना हो तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, तो हम कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ। तो हम समझ रहे हैं कि सब चीज़ एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है, हर चीज़ एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे तो फिर जो लाइफ साइकिल है अर्थ का, दैट विल स्टॉप, वो नहीं चल पाएगा, ठीक। तो हम समझ रहे हैं ना कि अलग अलग क्लाइमेट की वजह से अलग अलग जगह का अलग अलग वेजिटेशन होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने कोनीफर ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, क्या कोनीफर ट्रीज़, जैसे कि आपने क्रिसमस ट्रीज़ देखी होंगी, ठीक है, ऐसे कोनीफर, तो ऐसी जो ट्री होती है ये बेसिकली हमें माउंटेन्स में देखने मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग वेजिटेशन होता है जो कि वहाँ के क्लाइमेट या टेम्परेचर के हिसाब से ही धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है। ओके, अब हम देखिए, अब हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। आपने बचपन से पढ़ा है कि वो हमारे लिए, वो पृथ्वी के लंग्स हैं, वो एयर प्योरीफाई करते हैं, हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो हमें, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें ऑक्सीजन उनके रिटर्न में दिया करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गिव एंड टेक है, एंड विदाउट फॉरेस्ट we all know that our life is not possible. And not only oxygen, we get everything from them. We get the food, we get the timber, we get कितनी मेडिसिन होती हैं जो हमें ट्रीज़ या प्लांट से ही मिलती हैं। तो हमारे लिए फॉरेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए जीना, और वो नहीं है तो हमारे लिए जीवन नहीं है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमें जीना है तो हमें पेड़ पौधों को ना कट नहीं करना है, इवन वी हैव टू प्लांट मोर, हमें और ज़्यादा लगाने हैं ना कि डिस्ट्रॉय करने हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। इसके साथ ही हम बढ़े कि देखिए, अब देखिए फॉरेस्ट में जो होते हैं वो खूब सारे जानवर भी रहते हैं। तो हमारे लिए जितना ज़रूरी पेड़ पौधे हैं, जो जानवर वहाँ पे रह रहे हैं, जानवर भी तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, है कि नहीं। अगर शेर नहीं खाएगा कुछ, कोई भी छोटा जानवर, तो फिर शेर कैसे जिएगा। तो वी ऑल नो कि हर जानवर को जीने के लिए भोजन चाहिए, हर व्यक्ति, हर एवरीथिंग विच हैज़ लाइफ, उसको जीने के लिए तो भोजन चाहिए, और भोजन के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वी ऑल नो कि हमारे लिए जितना ज़रूरी पेड़ पौधे हैं उतना ही ज़रूरी हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी है। अगर बर्ड्स ना हो तो हमारी क्या लाइफ है, इंसेक्ट्स ना हो तो क्या लाइफ है।
ओके, ये काऊ ना हो, बफलो ना हो तो फिर मिल्क कहाँ से आएगा, शीप ना हो तो फिर उलन कपड़े कहाँ से आएंगे। ठीक, तो वी ऑल नो कि हर एक चीज़ की हमें ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अर्थ पे जो कि वेस्ट है, एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ टोटल वेस्ट। ओके, प्लास्टिक का मिनिमम यूज़ करें या ना ही यूज़ करें, कितनी बार आपको समझाया गया है। ओके, तो ये बात आप समझें कि हर एक चीज़ का अपना रोल है, अपना इम्पोर्टेंस है, और हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टाइगर, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, वी ऑल नो, ठीक है, कि टाइगर ही हमारा नेशनल एनिमल है। गर फॉरेस्ट गुजरात में, वो सिर्फ और सिर्फ लायंस के लिए बना हुआ है। आप कभी जाएं अपनी फैमिली के साथ, एक विजिट करें वहाँ पर, आप देखें इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं हमारे इंडिया में, वी डोंट इवन नो। और हम कहीं ना कहीं जब हम फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम उस वाइल्ड लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ें और आप ये समझ पाएंगे कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल है, और जस्ट अपनी कुछ सेल्फिश नीड्स की वजह से हम पेड़ों को काटते हैं, जंगल को काटते हैं, मॉल बनाते हैं, सुपरमार्केट बनाते हैं, हाईवे पर बनाते हैं। कितनी ज़्यादा लाइफ अफेक्ट होती है इससे। ठीक है, तो इस बात को समझें, चैप्टर को दोबारा से रीड करें, कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछें, आई एम राइट हियर टू हेल्प यू। और ये बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने आपको पूरा चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चलती तो इट वुड हैव टेकन टाइम, बट जो भी इसका सार है वो मैंने आपको बता दिया है। नोट्स भी मैं आपको दिखा दूंगी, आपको लिखा दूंगी, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन, जो समझ में नहीं आता है अंडरलाइन करें, मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगी। और एक बार आप ज़रा देखें, ये बात आप खुद पता लगाएं कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में। और पिछले कुछ सालों में जो हम सेव टाइगर्स का जो हमारा चल रहा था, अभियान चल रहा था बचाने का, उसको कितनी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट मिली है, वो कितना सक्सेसफुल रहा है सेव टाइगर का जो भी हमारा चल रहा था। तो उसके बारे में पता करें कि क्या पॉपुलेशन पहले थी और क्या पॉपुलेशन टाइगर्स की अब है। गर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयंस रहते हैं, उनकी क्या पॉपुलेशन है, उनके बारे में भी ज़रूर पता करें। रणथंभौर नेशनल पार्क हमारे यहीं पास में सवाई माधोपुर में है, वहाँ पे कौन सा एनिमल है जिसको ट्रेजर किया जाता है, ये भी आप ज़रूर पता करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।